एक गांव में सोनू नाम का एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता रामलाल तो थे, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह सारे सुख दुख अपने बेटे को देता है, जो एक माँ दे सकती है। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद सोनू अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। रामलाल इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है। सोचता है कि मेरा बेटा है, एक न एक दिन नाम करेगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे सोनू को दे देता है। बेटा शहर चला जाता है और इन पैसों से अपना घर बना लेता है। रामलाल इधर इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा सोनू फिर से आएगा, एक न एक दिन तो मेरे पास आएगा ही। जाएगा आखिर कहाँ? उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही अब रामलाल के पास पैसे थे और ना ही रहने की जगह थी। कुछ दिन बाद सोनू लौटकर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा, अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह सोनू से कहता है, मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलवाएगा? सोनू कहता है, बस पापा, थोड़े दिन और। पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खींच-बीच हो रहा है। इसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। रामलाल के पास कुछ नहीं रहता था देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा, तू रुक, मैं अभी आया, कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। रामलाल बाद में सरपंच से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँ, मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगता है, समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, वरना आता जरूर। तब तक सरपंच 2-3 आदमियों को लेकर उस पिता के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 7 महीने के बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने के लिए। रामलाल कहता है, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। सरपंच कहता है, जब पैसे नहीं हैं तो मुझसे लिए ही क्यों, उधार लिए क्यों? तब रामलाल कहता है, ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वह वहाँ से नज़दीकी अस्पताल में जाता है। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करता है और अपनी एक किडनी भी बेच देता है और उस सरपंच का सारा कर्ज चुका देता है। किडनी बेचने के बाद उसकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह उस राह में जी भी नहीं सकता कि वह ये सोचता है कि मेरा सोनू एक दिन आएगा जरूर। इस आस में जीते जीते एक दिन रामलाल की मृत्यु हो जाती है, परंतु सोनू अपने पिता को आग देने के लिए भी नहीं आता और उसको ये आग भी नसीब नहीं होती।